Assalamu alaikum dear students, myself Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School in Su. Dear students, we are studying 4th chapter of Political Science for class 10th, that is Gender, Caste and Religion. और उसमें हमारा आज का टॉपिक होगा सेक्युलर स्टेट. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि सेक्युलर स्टेट क्या है, सेक्युलर स्टेट हम किसे कहते हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल सेक्युलर स्टेट फॉलो करता है. दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कम्युनलिज्म के बारे में, कैसे कम्युनलिज्म जो है वो रखता है रिलीजन को एज द बेस ऑफ नेशन, कैसे कम्युनलिज्म जो है उससे देश की जो यूनिटी है उसको खतरा होता है, डिफरेंसेस पैदा होते हैं उससे. और ये भी हमने देखा कि कम्युनलिज्म को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है पॉलिटिक्स में, उसके कैसे फॉर्म्स है, कम्युनलिज्म के फॉर्म्स भी हमने पढ़े. तो ये जो कम्युनलिज्म है ये एक मेजर चैलेंज है, एक मेजर प्रॉब्लम है. तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है आज का टॉपिक, दैट इज सेक्युलर स्टेट. एक कंट्री को यूनाइटेड रखना ये एक चैलेंज होता है. किस तरह से कम्युनल माइंडेड लोग जो है उनको सप्रेस करना और यूनिटी जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज़रूरी है. तो कम्युनलिज्म से जो प्रॉब्लम्स होती है, जो यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है, डिफरेंसेस होते हैं, उसका सोल्यूशन है सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म वो फिलॉसफी है, वो आइडियोलॉजी है जो बोलती है दैट ऑल रिलीजन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली. हर एक मजहब जो है उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. हर एक रिलीजन इक्वल है, चाहे वो हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, सब इक्वल है. सेक्युलरिज्म में किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल पोजीशन नहीं मिलती है, किसी को ज़्यादा कम नहीं समझा जाता है, हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है. और हमारी कंट्री की बात की जाए तो सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिवरल आप देखोगे प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी है और सिवरल प्रोविजंस में हमें नज़र आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिवरल प्रोविजंस में रिफ्लेक्ट होता है. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है दैट नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, किसी भी एक रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड पॉइंट जो है हमारे सेक्युलरिज्म की दैट इज़ फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन. यहाँ पे लोगों को फ्रीडम है, वो किसी भी मज़हब के प्रैक्टिस जो है उनको फॉलो कर सकते हैं, अपने मज़हब को प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, उन पे कोई पाबंदी आयद नहीं की जाती है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम दी गई है, लोगों को अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं और कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, किसी पे भी कोई भी पाबंदी नहीं है. और ये भी फ्रीडम दी गई है कि वो अगर चाहे तो कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं आपको ज़रूरी है कोई ना कोई रिलीजन फॉलो करना. अगर इंसान चाहे तो फॉलो कर सकता है, अगर नहीं तो उसकी मर्जी. नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है सेक्युलरिज्म का दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी रिलीजन के साथ किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करता है, उसको प्रोहिबिट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी कंट्री में किसी भी रिलीजन के साथ किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउड नहीं है, दैट इज प्रोहिबिटेड. Next provision is that the Constitution allows the state to intervene in the matters of religious communities. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविज़न है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक मामले में स्टेट जो है वो दूर रहेगी रिलीजियस मैटर्स से. अगर ज़रूरत पड़ी कभी इंटरवीन करने की तो स्टेट को इजाज़त है वहाँ पे इंटरवीन करने की इन द मैटर्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़. और अगर ज़रूरत पड़े तो रिलीजन के मसले मसाइल जो होते हैं उनमें गवर्नमेंट एक्शन भी ले सकती है. जैसे कि हम देख रहे हैं कि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम पे डिस्क्रिमिनेशन होती थी पहले से, फिर गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी जो है हरिजन्स वगैरह उन सब पे लो कास्ट जो है उनसे पे बैन लगा दी. तो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को ये अथॉरिटी दी है, ये पावर्स दिए है कि वो इंटरवीन कर सकती है रिलीजियस मैटर्स में भी फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री. तो नेक्स्ट जो है दैट सेक्युलरिज्म इज द फाउंडेशन ऑफ आवर
کنٹری. سیکولرزم جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے ہماری کنٹری کی. اس کے برعکس اگر ہم کمیونلزم کی بات کریں گے تو دیٹ از اے تھریٹ ٹو آور کنٹری. سیکولرزم جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے، وہ بیسس ہے ہماری کنٹری کی، اور کمیونلزم جو ہے دیٹ از اے تھریٹ ٹو آور کنٹری، ٹو دا یونٹی آف دس کنٹری، ڈائیورسٹی آف دس کنٹری. تو یہ سب تو تھا سیکولر اسٹیٹ کے بارے میں، اور ہم نے دیکھے کہ ڈفرینٹ پرنسپلز جو ہے سیکولرزم کے وہ کیا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینکس اینڈ اللہ حافظ.